रिजवान क्रांतिकारी नाम से आप लोग वाकिफ होंगे, पहचान गए होंगे। वीडियो में शायद जो है वो आप लोग साइड में देख पा रहे होंगे। ये वही चेहरा है जो आज से ठीक 1 साल पहले, ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़रा है, 1 साल पहले दोनों की मित्रता कैसे रही है। रिजवान क्रांतिकारी और अभी जेएलकेएम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष माननीय डुमरी के जो विधायक है जयराम कुमार महतो, इन दोनों के बीच में कैसे बॉन्डिंग रही है। वो अब जेएमएम में जा चुके हैं और जेएमएम में जाने के बाद बड़ा खुलासा करते दिखाई दिए हैं। वो किस डील से, कितनी डील में और क्या बातें ऐसी थी जो वो जेएमएम को ज्वाइन किए हैं और वो गए हैं, बड़ा खुलासा किए हैं। और सबसे पहले तो हम आपको बात बताना चाहेंगे कि जेएलकेएम जो पार्टी है, जिस पार्टी की जो है वो एक तरीके से देखा जाए इमेज रही है और काफ़ी इमेज रही है, हर तरीके से वो काम करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या अनबन हुई जो टूट गई है, जो सारा झारखंडी भाई जितने भी हैं वो तमाम लोगों को ये बात मालूम है और ये वाकया आप लोग सुने होंगे। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि जयराम महतो के बारे में बहुत कुछ बात बोल रहे हैं अभी वो। जेएमएम में जाने के बाद क्यों गए हैं जेएमएम में, जेएलकेएम को क्यों छोड़े हैं और उनका विचार क्या है आगे को लेकर के, आखिर में उनका सोच क्या है, किस सोच के साथ राजनीतिक में आए हैं और खासकर जेएमएम में गए हैं। अभी जो प्रतिभा सम्मान समारोह नावाडी के अंदर राज्यपाल के समक्ष कराया गया, जो है वो एक कार्यक्रम, उस बात को भी लेकर 75% सैलरी जो दान दिए, डिस्ट्रीब्यूट किए, उस बात को भी बोलते हुए नजर आए हैं। मैं सबसे पहले आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा, वीडियो आप देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को ही देख लें। पहले कहा जाता था क्रांतिकारी रिजवान क्रांतिकारी जी, कैसी आपकी पार्टी, कैसा आपका विचार। एक जो सवाल होता था, जो बोलने का लहजा था, उसमें क्रांतिकारी जो शब्द था वो थोड़ा मजबूत वाला दिखता था। अभी आप जेएमएम आ गए हैं, बड़ा विरोध भी आपका हुआ और अभी भी लोग जो है आपको, जो जेएलकेएम में जो आपके साथ जुड़े थे, वो आपको नापसंद करते हैं कि भाई उन्होंने ठीक नहीं किया। देखिए होता क्या है कि नापसंद करने का एक कारण होता है। इनके साथ भी क्या, वो मेरे साथ भी हो सकता है। आए दिनों अगर इन फ्यूचर हम कहीं कहीं जाएं और जिस पार्टी को या जिस शख्स से मेरी इमेज बनी है, मेरी जो है वो चेहरा बनी है, हम पहचान में आए हैं, तो उनके आखिर में मानसिकता क्या है, मतलब किस जो है वो चीज को लेकर के वो वहां पर आए हैं। तो अगर उसको छोड़ देने के बाद जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा जो है वो डाउनफॉल देखने को मिलता है और डाउनफॉल होता है। यही कि जयराम महतो का एक अलग जो है वो चेहरा बना था और वही चेहरा एक मेन चेहरा रहा है तमाम जो है वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, चुनाव के दरमियान, और उसी से सारा जो है वो वोट मिला है, चेहरे की बदौलत से तमाम लोग। अब उस पार्टी से टूट जाना जाहिर सी बात है, डाउनफॉल तो सबसे पहले तो किसी के पसंद और नापसंद से ये संसार नहीं चलता है। किसी के पसंद और नापसंद से चीजें नहीं चलती है। चीजों के लिए एक अपनी परिचय होता है, अपना एक टारगेट होता है और अपना एक अनुभव होता है। दूसरी बात आपने कहा कि क्रांतिकारी, तो मैं आज भी क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर चलता हूं। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन के प्रतीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदरणीय दिशोम गुरु की अगुवाई में, आदरणीय विनोद बिहारी महतो, AK राय और तमाम नेताओं का जो एक समावेश था, उस वक्त जो चला था, एक कारवां चला था, वो क्रांतिकारी विचारधारा के साथ चला था। आज मैं जिस पार्टी में हूँ वो स्वतः एक आंदोलन के प्रतीक वाली पार्टी रही है और बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और आप कह सकते हैं कि इस राज्य को अलग करने में इनका एक बड़ा योगदान रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मेरी भी विचारधारा वही है। क्रांतिकारी विचारधारा को कल भी लेकर चल रहा था, आज भी लेकर चल रहा हूँ। तो जेएलकेएम तब तक ठीक था जब तक आपको मनपसंद सीट नहीं दिया गया। हम थोड़ा सा फ्लैशबैक जाना चाहते हैं। दरअसल हमें लग रहा है कि ठीक जिस दिन आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे थे, उससे ठीक एक दिन पहले हमारे साथ आप इंटरव्यू कर रहे थे और उसके बाद 6 महीने का वक्त गुजर गया है और शायद हम आज आपका इंटरव्यू कर रहे हैं जब आप जेएमएम में हैं। उस वक्त ठीक आप गांडे से चुनाव लड़ने वाले थे, नॉमिनेशन की प्रक्रिया आपने पूरी कर दी थी और उसके बाद अचानक से आपके दिलो दिमाग में ऐसा क्या आया, आपने क्या देखा कि अचानक आपको लगा कि नहीं भाई हमारे साथ हमको यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना और आप एकदम बैकअप कर लेते हैं? देखो, मैंने चूंकि मैं जिस पार्टी को मैंने सींचा, जिस पार्टी के लिए मैं जेल के सलाखों के पीछे गया, चलो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं
जेल के अंदर गया। बड़े बड़े आप जितने भी आंदोलनकारी हो या स्वतंत्रता सेनानी हो, जितनी बातें करेंगे ठीक है आप, कहीं ना कहीं समझ गए उनके बैकग्राउंड को यदि देखेंगे तो वो जेल का वो सफर को तय करके आया था। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की घड़ी थी, मैंने उसको प्राप्त किया, मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। बहरहाल अचानक जाना, आपने कहा कि अचानक, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको जिसको पहले भी जा सकते थे ना, आप नॉमिनेशन करवाते हैं, आपका नाम का घोषणा सही हो बात जाता है, कार्यकर्ता यहाँ पर जो है वो आपके लिए मेहनत करते हैं। ये भी बात है कि उनको पहले जाना चाहिए था, लेकिन अचानक इमीडिएटली ऐसा क्या कुछ हुआ कि निर्णय लेना पड़ा। नॉमिनेशन का सारा प्रक्रिया चल रहा था, उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हो जाता है, तो ये देखने वाली बात है। अब क्या बोलते हैं, बात छुपाते हैं, बात रखते हैं या जो बोलते भी हैं, ठीक है, कहा देखिए जाता था कि भाई गांडे में उतना जनाधार नहीं था आपका, लेकिन फिर भी जो लोग सक्रिय रूप से यहाँ काम कर रहे थे वो उन्होंने तो बहुत मेहनत की आपके लिए। नहीं, मेहनत मैंने भी किया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो मुझे लगता है कि पर्दे के अंदर रहती है। और मैं चूंकि आदरणीय जयराम भाई को मैंने कहा था, बहुत सारी चीजों पर मेरी बात बनी थी, लेकिन अंतिम समय में जब आपने कहा कि नामांकन आपका पूरा हो चुका था, नामांकन पत्र भी जो भी था उसका प्रक्रिया मुझे प्राप्त हो चुका था, तो सही बात है। लेकिन कुछ चीजें कुछ होती है जो मुझे लगता है कि मैं ऑन कैमरा और चीजें पर्दे में रहनी चाहिए। वो भी हमारे साथी रहे हैं, हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं, आज विधायक बन गए, मुबारक हो। तो चीजें कुछ ऐसी होती है जो मुझे लगता है कि मैं आवाम के बीच में, जनता के बीच में नहीं रख सकता। मैं समझता हूँ ये इनका कहना है कि चीजें कुछ रहती है जो पर्दे में रखना चाहिए, वरना आमतौर पर सारा भेद खोल के रख देना ये मुनासिब बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो अच्छे को भी नहीं छोड़ती है। तमाम चीजें जो है वो आलोचनाएं दर आलोचनाएं और तमाम तरीके के आरोपें जो है वो लगाते हुए और दिखाई दिए हैं। यही रिजवान क्रांतिकारी साहब जयराम माधो के प्रति तमाम कई ऐसे बातें बोलते नजर आए हैं। और अभी इनका कहना है कि नॉमिनेशन वाले दिन गांडे से हम चुनाव लड़ने वाले थे, विधानसभा चुनाव के दरमियान इमीडिएटली ऐसा क्या फैसला हमको लेना पड़ा कि हमको निकल करके जाना पड़ा और हम जो है वो पैकअप यानी कि पैकअप कर लिए और हम दूसरे पार्टी में चले गए। पहले भी हो सकता था। तो इनका ये कहना है कि ये अंदरूनी बातें हैं, कुछ बातें रखी जाती हैं, सारी बातें बताई नहीं जाती है। ये इनका कहना है। अब इनका सोच जाने और आप यही जाने। बहरहाल जो बातें हैं तो यही बात बोल हालात रहे हैं। ऐसा बना। और फिर मैंने जब मंथन किया, कुछ समय का मुझे जो वक्त मिला था, उस वक्त में मैंने जब मंथन किया तो मुझे लगा कि उस जगह से जाकर मैं राज्य के लिए बेहतर कुछ कर सकता हूं। तो जाहिर सी बात है कि मैं उस ट्रैक को चुनूंगा ही। अभी जेएलकेएम के जो आपके साथी हैं वो कहते हैं कि अगर रिजवान क्रांतिकारी जी को अगर गांडे से अनाउंसमेंट नहीं होता टिकट को लेकर तो इतने करीब नहीं होते, क्योंकि आपका तस्वीर जो है लगातार दिखता है, आप सीएम हेमंत सोरेन के करीब दिखते हैं, आप बेरमो जाते हैं तो अनूप सिंह के साथ दिखते हैं, कल्पना सोरेन, चूंकि हम अब लोग इंटरव्यू कर रहे हैं गांडे विधानसभा में ही, अभी आप मैडम के साथ दिख रहे थे। तो ये जो ओहदा आपको मिला वो इसलिए मिला क्योंकि आपका नाम गांडे विधानसभा से आपकी पार्टी ने आपको घोषित किया, इस वजह से ये आपको मिला। नहीं, ये देखो, रिजवान का जो परिचय था, क्रेडिट तो आप देंगे ना पार्टी को। मैं उस जगह पे आ रहा हूँ। रिजवान क्रांतिकारी का जो परिचय था वो गांडे आकर मेरा परिचय स्थापित नहीं हुआ साहब। ये जो लोग धारणा लेकर चलते हैं, ये जो सोच लेकर चलते हैं कि रिजवान क्रांतिकारी का नामांकन, ये सवाल को इसलिए थोड़ा सा हम करेक्ट करेंगे क्योंकि कल्पना सोरेन यहाँ से गांडे से चुनाव लड़ रही थी और इस वजह से उनको लगा कि जो जिस कम्युनिटी से आप आते हैं उसका एक भारी नुकसान हो सकता है, इस वजह से वो नुकसान ना हो इसलिए ये ओहदा आपको। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये उन लोगों का सोच हो सकता है, हमारे विरोधियों का सोच हो सकता है, जो विरोध के कगार पर हैं, विरोध कर रहे हैं, उनकी सोच हो सकती है। लेकिन मेरा जो अपना मानना है, रिजवान क्रांतिकारी का जो परिचय था वो शुरुआती दौर से ही रहा है। गांडे में तो मैं अंतिम समय 15 दिन चुनाव के 15 दिन पहले 20 दिन पहले मैं आया हूं, तो मुझे लगता है कि ये मैटर नहीं हो सकता है, ये मुद्दा नहीं हो सकता है, ये लोगों का अपना कहना हो सकता है, लोगों की सोच हो सकती है। लेकिन रिजवान क्रांतिकारी का परिचय 2.5 वर्ष पहले से था, 2.5 वर्ष बाद भी रहा और आज भी रिजवान क्रांतिकारी का परिचय प्रदेश में है। कई लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि जिस वक्त आप चुनाव में चले गए, वापस नामांकन आपने किया और उसके बाद आप जेएमएम में चले गए, कई लोगों ने आप पर आरोप लगाया। कई लोगों का कहना है कि भाई उन्होंने एक मोटी रकम ली, गाड़ी ली, बॉडीगार्ड मिला, तो अपना इनका एक रसूख जो है जो इसको इनको चाहना था
चुनाव नहीं जीतते, कम से कम उनको जो चीज़ चाहिए था, एक आर्थिक रूप से वो मजबूती भी उन्होंने पाया और जो उनको चाहिए था वो शायद उन्होंने। आज भी मैं दोस्त की गाड़ी में आया हूँ साहब, आप मेरी गाड़ी को देख लो, स्कॉर्पियो गाड़ी है, वो भी मुझे लगता है कि पीछे का टायर घिसा हुआ है। तो ये गाड़ी से याद आया कि भाई अभी आपकी डिफेंडर दिख रही थी, लग रहा है लोग कह रहे थे कि देखो यार बहुत लगता है ज्यादा पैसा आया है कहीं का, डिफेंडर अच्छा। खरीद लिए 1.5 करोड़ का। नहीं डिफेंडर ठीक है। मित्र का है, उसके नंबर से आप सर्च कर सकते हो। हमारे एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का व्यवसायी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष अभी नवनिर्वाचित हुए हैं धनबाद जिला से, भाई उन्हीं का गाड़ी है, पता कर लो। मुझे कहा गया था कि आप मेरे गाड़ी में चलोगे, मैंने कहा कि चलो। आज भी मैं अपने मित्र के गाड़ी में आया, स्वयं का खुद का मेरी अपना कार भी नहीं है, अपनी गाड़ी भी नहीं है। मैं आज दोस्तों के साथ आया हूँ और हमेशा दोस्तों की गाड़ी में चलता हूँ। वो जो लोगों का एक जो वातावरण क्रिएट करने का जो एक टीम चला, एक टोली जो चला, रिजवान को कैसे बदनाम किया जाए, रिजवान को कैसे, रिजवान के पूरे आप कह सकते हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि को कैसे खराब किया जाए, उनके राजनीतिक करियर को कैसे खराब किया जाए। तो मैंने कहा कि भाई आप तैयारी करते रहो, लेकिन हमने कहा कि जाके राकेश सैया मार सके ना कोई। मैं उन पर विश्वास करता हूँ, उनके बताए हुए तरीके पर चलता हूँ और अपनी ईमानदारी के साथ चलता हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में हूँ। कोई कह नहीं सकता है कि मैं 2 रुपया लिया हूँ या 2 रुपया दिया हूँ, कुछ नहीं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, निष्ठापूर्वक। मैं उसमें भी था, जेएलके में भी मैं कार्य कर रहा था, इसमें भी मैं एक सिपाही के रूप में कार्य कर रहा हूँ और आगे जो दिशा निर्देश आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का, आदरणीय पार्टी के पदाधिकारियों का होगा, मैं पालन करने का काम करूँगा। राजनीति कभी कभी शर्तों पर चलती है। जिस वक्त आप गए और अब जब आप अपने आप को देख रहे हैं, क्या रिजवान क्रांतिकारी बस पार्टी का कार्यकर्ता रहेंगे? वो रिजवान क्रांतिकारी जो विधायक बनने को लेकर निकले थे, वो रिजवान क्रांतिकारी जिनकी अपनी एक पहचान बनी थी, वो रिजवान क्रांतिकारी जो सरकार बनाने निकले थे, क्या अब सरकार के लिए या किसी पार्टी के लिए महज एक कह सकते हैं कि कार्यकर्ता? ठीक है, किसी की अवहेलना नहीं होती है, लेकिन आपने अपना ओहदा, जहां आप थे वहां बहुत बड़ी थी, यहाँ आए हैं, आपका ओहदा कहीं छोटा तो नहीं हो गया सर? नहीं, आज आपने खुद कहा कि मैं सीएम के साथ में, आप देखते हैं, ठीक बात है, लेकिन आप दिखते हैं, लेकिन फिर भी एक आप तो विधायक। देखिए सबसे पहले बात है कि ये दिख रहे हैं, यानी कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ इनका चेहरा है, ये देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो बात ये है कि आवाम, जनता किनको कितना पसंद कर रही है। तो रिजल्ट वही ना देखा जाता है कि आवाम या जनता, पब्लिक किसको कितना, किस तरीके से, किस एतबार से पसंद कर रही है, वही चीज देखी जाती है। बाकी की बातें जो है, आप बड़े किसी के जो है वो चेहरे को फॉलो करते हैं, आपको अगर वो पसंद आ जाते हैं किसी न किसी रूप से, आपको वो अपने अंडर करते हैं, तो एक चेहरा बन जाती है। क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन का भी चेहरा बना है, जाहिर सी बात है, वो तो सीएम है। उनके साथ में अगर कोई जाएंगे आम पब्लिक, उनका भी चेहरा बनेगा। अब वो पब्लिक आम लोगों के बीच में कितना क्या कार्य करता था, क्या कार्य नहीं करता था, उसका एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर कहने का बात यह है कि जब सीएम के पास गए तो लोग जानने लगे, उसके बाद जानने लगे। अब जब चेहरा प्लस यानी कि जो है वो चेहरा जब सामने आया उभर करके, लोगों ने देखे, तो उसके बाद से जो है वो लोग जानने लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उनके प्रति अब टूट पड़ने लगे, मतलब उन्हीं को फॉलो करने लगे या उन्हीं के साथ हमेशा चलने लगे। ऐसा नहीं होता है, होगा या मे भी नहीं होगा, इस पर हम बात करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन सीधे तौर पर बात यही है कि एक सीएम है आम, अगर हम और आप कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है, एक आम जो है वो जनता है जो है, लेकिन हम सीएम के पास किसी कारण से पहुंचते हैं, पहुंच होती है। मीडिया, जाहिर सी बात है कि पहुंच होती है, तो मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। लोग जो है वो वायरल करते हैं, तस्वीर को खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो लोगों की जो है वो नजरों में चेहरा बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उनको पसंद करने लगे। चेहरा बनना और पसंद करना, लोगों को जो है वो अपने अंदर आकर्षित करना, ये जो है वो आसमान में निकले। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लग रहा है कि भैया आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी निर्णय लेगी। पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते पार्टी कार्य देखती है। मैं जिस रूप में कार्य कर रहा था, सरकार बनाने की आपने बात की, सरकार तो मैं बनाया ही हूँ भाई। हमने जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा, उस वक्त मुझे 5 विधानसभा 6 विधानसभा का दायित्व दिया गया। मैं उस जगह पर गया, मैं कैंपेनिंग किया और जहां जहां मैंने कैंपेन किया, सिर्फ डुमरी को छोड़कर मैं उसको सफल किया हूँ, उसमें सफलता हासिल हुई है। तो ये पार्टी के आला कमान। शर्त जो है
ठीक जेएमएम में जाने से पहले क्या रिजवान क्रांतिकारी ने भी कोई शर्त रखा था कि भाई आने वाले, ठीक है हम इस बार आपके लिए मदद कर रहे हैं, अगली बार जो है फलाना सीट हमें चाहिए? नहीं, ऐसी क्योंकि कोई सीट की वजह से ही आपने पार्टी छोड़ी। नहीं सीट गांडे, अगर आपको टुंडी सीट दिया जाता तो जाहिर सी बात है, जैसा लोग बताते हैं या आप खुद शायद मानते होंगे कि शायद आप उसी पार्टी में रहे। नहीं, देखो गांडे विधानसभा और टुंडी विधानसभा इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि गृह क्षेत्र हमारा रहा है टुंडी विधानसभा। अभी मैं टुंडी विधानसभा से हूँ, तो वहाँ का वातावरण और गांडे विधानसभा का वातावरण में आसमान जमीन का फर्क होता। रही बात शर्त की, तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, अभी पार्टी के तमाम पदाधिकारी मुझसे बिल्कुल, मैं उनसे एक सिपाही के रूप में मिलता हूँ। अगर दायित्व दिया जाएगा तो ठीक है। निर्वहन करूंगा। मैं बिल्कुल, मैंने उस वक्त भी कहा था, आपने सुना होगा कि मैंने कहा था कि मैं निष्ठावान तरीके से कार्य कर रहा हूँ, प्रदेश के लिए कार्य कर रहा हूँ, और मेरा कार्य मुझे सफलता की ओर लेकर जाएगा। इसमें भी मैं हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बिल्कुल निष्ठावान तरीके से काम कर रहा हूँ, एक पक्का सच्चा सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरा कार्य बोलेगा कि मुझे सफलता किस रूप में दी जाएगी। तो डुमरी से खूब जो है तस्वीर निकलती है। अभी जयराम महतो जी कुछ दिन पहले प्रतिभा सम्मान समारोह का उन्होंने आयोजन किया, और उन्होंने जो अपना वादा किया था कि 75% जो है हमारी सैलरी वो जनता के बीच खर्च की जाएगी। छात्राओं के बीच में उन्होंने 75% जो है अपनी सैलरी उन्होंने लोगों के बीच रखा। और सबसे जो बड़ी बात है कि उस वक्त उनके प्रोग्राम में जो है राज्यपाल पहुंचते हैं। हम उस प्रोग्राम में गए भी थे। कई लोगों ने कहा कि एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है, और शायद इस तरह का प्रोग्राम जो है अन्य जो विधानसभा है वहाँ भी विधायकों को करना चाहिए। आपका इस पर क्या? आपने कहा कि राज्यपाल महोदय आते हैं, अरे भाई बड़ी अच्छी बात है। मुझे याद आया कि राज्यपाल महोदय से इतनी नजदीकी आदरणीय है, जयराम कुमार महतो जी का है, माननीय डुमरी विधायक का है। मेरी मुबारकबाद, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। मित्र रहा है, आंदोलन के साथी रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं कि राज्य के लिए बेहतर करे। लेकिन आदरणीय राज्यपाल महामहिम के समकक्ष इनकी हाजिरी होती है लगातार। मुझे लगता है कि हर सप्ताह मिलते होंगे साहब, भले सोशल मीडिया पर तस्वीरें ना आए। अच्छी बात है ना, अपनी समस्याओं को। मैंने कहा नहीं, मैं तो कहता हूँ ना कि आप 32 की लड़ाई लड़ रहे थे, मैं भी 32 की लड़ाई लड़ रहा था। आप एक संवैधानिक पद पर आ गए हैं, राज्यपाल महामहिम के पास मामला अटका हुआ है। साहब से निवेदन होगा, आदरणीय डुमरी विधायक महोदय से भी निवेदन होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन की ओर से वहां तक प्रपोजल को ले जाया गया, वहां रोका गया है। आप आदरणीय महामहिम को बोलकर उसको 1932 वहां जो 9वीं अनुसूची है उस पर काम कीजिए। सरकार साहब आप यहाँ से पहल कर सकते हैं, आप कीजिए। पूरे राज्य के लोग आपकी सराहना करेंगे। केवल राज्यपाल महामहिम के पास जाकर फोटो खिंचवा लेने से समस्याएं का जो समाधान है वो नहीं होता। आप उस पर कार्य करो, आप उस पर एक बड़ा पहल करो, और मुझे लगता है कि राज्य के लिए एक बड़ा पैगाम भी होगा कि आदरणीय जयराम कुमार महतो ने 1932 के खातिर राज्यपाल महामहिम के पास जो इंडिया गठबंधन की ओर से आदरणीय हेमंत सोरेन की ओर से पिछले बार जो भेजा गया था प्रस्ताव, उस पर इन्होंने संज्ञान लेते हुए उसको आगे भेजने का कार्य किया है। अच्छा जयराम महतो जी से आपकी बातचीत हुई कभी, जब से आप जेएमएम में गए? नहीं, विधानसभा में 1-2 बार मुलाकात हुई है। एक बार मैं मॉल पे गया हुआ था धनबाद में किसी कार्य को लेकर, तो वहां पर मुलाकात हुई है। होता है, बातचीत हुई है? बिल्कुल बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। वापस ऐसा लगता है कि भाई देखिए व्यक्तिगत तौर पर दुश्मनी मोड़ लेना ये मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं, और जाहिर से अच्छी बात है कि एक दूसरे के बीच में, हालांकि ये पार्टी में नहीं रहे हैं और अब पार्टी से निकल चुके हैं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। जयराम मातो जी जो है वो अब इनको एक तरीके से कहा जाए तो ठीक है, वो चले गए हैं, अपना अपना एक फंडामेंटल राइट है, चॉइस है, किन्हीं के पार्टी में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मुख्तलिफ किस्म की बातें होती है। तो सारी चीज़ को पकड़ करके चलना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इसको राजनीतिक तौर पर ही रखना चाहिए और इसको व्यक्तिगत तौर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो ये एक होना चाहिए। बाकी इस पर आप लोगों का इस पर क्या है राय, वो भी बताइएगा। बाकी और भी क्या बात जेल बोल के सुने आप। वापस रिजवान जो है आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में बेहतर रूप से ही आगे बिल्कुल कार्य करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सच्चा सिपाही बनकर रहेंगे। मित्रता रहेगी हमेशा। मैंने तो कहा है कि भाई मेरा किसी से शत्रुता नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मैंने कहा है कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। आज ही आप देख लो, आज हेमंत सोरेन जी से दिल्ली में पक्ष विपक्ष सारे नेता पहुंच रहे हैं और आदरणीय दिशोम गुरु जी का हालचाल जान रहे हैं। दिल्ली गए थे आप? जी मैं गया था। कैसा उनका गुरु जी की कैसी? बिल्कुल अभी पहले से सुधार है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि पहले से बेहतर है और बेहतर दिशा में हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, ईश्वर से, खुदा से दुआ भी करते हैं कि आदरणीय दिशोम गुरु हमेशा हम लोगों के बीच में उनका आशीर्वाद बना रहे और इस राज्य को अपना आशीर्वाद देते रहें।
सवालों का फहरिस्त थोड़ा लंबा हम छोड़ते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ, चूंकि ये अंतिम सवाल, इसको समझिए। गांडे विधानसभा छोड़ के गए, टुंडी को आपने माना कि टुंडी आपके लिए मजबूत सीट था। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, कौन सी ऐसी सीट है जहां रिजवान क्रांतिकारी जो है सक्रियता जो है उनकी बढ़ी हुई है, मैंने या फिर आपने रखा है? मैंने 2.5 साल 3 साल हमने राज्य के लिए लड़ा। जब जेबी एसएस अच्छा। था उस वक्त था, फिर जेबी कैसेस हुआ, फिर जेएलके में पार्टी बनी, तो एक बड़ा वक्त रहा है। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार गठन हुए इस बार 6-7 महीना हुआ ही है। अभी इंतजार कीजिए, अभी पूरा 4 वर्ष है, बीच में मुलाकात होगी आपसे तो डिस्कशन अच्छा होगा। रिजवान जी, पहले कहा बहरहाल बातें जो थी ये रिजवान क्रांतिकारी साहब थे और अभी ये जेएमएम में फिलहाल है वर्तमान में। आगे भी इनकी यही जो है वो कार्यसाली रहेगी, कार्यकर्ता के तौर पर या कोई पद इनको मिलेगी, कोई सीट इनको मुहैया कराई जाएगी या नहीं जाएगी, ये भविष्य की जो है वो बात है। ये फ्यूचर की फ्यूचर में देखा जाएगा, जो कुछ भी होगा रिजल्ट तो सामने आएगा। पॉलिटिक्स चीज़ है, कहाँ तख्ता किस तरीके से पलट हो जाता है, कैसे कहाँ किस तरीके से लोग पलटू राम हो जाते हैं, कोई किसी का जो है वो नहीं, किसी के बारे में कोई नहीं कह सकते हैं। बहरहाल ये जयराम माधो जी के बारे में बात बोलते हुए कई ऐसे नजर आए हैं जिस पर मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखा और वो वीडियो को आप लोग देखे हैं। अब इस पर आपका व्यक्तिगत तौर पर क्या राय है? एक देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर राजनीतिक मतभेद होते हैं, अलग अलग तरीके से जो है वो आलोचनाएं लगाते हैं। अपना अपना एक राइट होता है, अपना अपना एक चॉइस होता है। किन्हीं को कोई चीज़ पसंद है तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं है, अपना अपना चॉइस के ऊपर में है। अब ये दोनों के बीच में जैसे कि इनका कहना है कि जयराम माधो जी से हमारी मुलाकात हुई है, हम लोग बातचीत किए हैं और दूसरों एक दूसरे के बीच में छवि कैसे बन जाती है वो आप लोग अच्छी तरीके से देखे होंगे। तो देखिए ये अच्छी बात है कि लोग मिल करके रहें, क्योंकि देखिए मिल कर के रहना ही भलाई है। एक होता है कि ठीक है राजनीतिक है, एक तरीके से हर तरीके से जो है वो आरोप लगाना लोग लगाते हैं। कोई आरोप ऐसा लगाते हैं जिसकी कोई सर पैर हाथ नहीं है, फिर भी लगाते हैं, लेकिन बस वो लगाने तक ही सीमित है। उसको व्यक्तिगत पे ले जाना बिल्कुल भी ये ठीक बात नहीं है। कई ऐसी बातें कही हैं, जो बातें आप लोग सुने हैं। अब इस पर आप लोगों का जो राय है बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए